एक फौजी जब अपने गांव से निकलकर सरहदों पर जा रहा होता है तो अपने आप से एक सवाल करता है कि आज मेरे गांव की गलियों को, हवाओं को क्या हो गया है जो मुझसे इतनी खफा है कि मुझे जाने से रोक रही हैं। पलटकर मत देखना मेरे भाई, नहीं तो मां से लेकर घर की याद आ जाएगी। याद रखना कि तू आने से पहले सरहदों की हवाओं से एक वादा करके आया था कि अब तुझसे ज्यादा दिल किसी और से नहीं लगाएंगे। तो इन यादों से इतनी दिल लगी क्यों जो तेरे फर्ज से तुझे अलग करके अपना बना रही हैं। अब तुम इन हवाओं से कह दो कि ये जिस्म पर किसी और का रंग चढ़ा लिया है। हे हवा तेरी रंजिशें जायज है मुझसे, हे हवा तेरी रंजिशें जायज है मुझसे। मैं मजबूर हूं अपने किए वादे से, मुझे माफ करना। मैं तो बस अपना फर्ज निभाने आया था, मुझे जाने की इजाजत दो जरा, क्योंकि ये दिल उन सरहदों से लगा लिया है। हां, जाने से पहले तुमसे एक बात कहता हूं जो मेरे गांव वालों से कह देना कि सालों बाद जब एक फौजी अपने गांव आता है तो उसे यह पूछने की बजाय वो कैसा है, उसे यह क्यों पूछ लिया जाता है उसे कब जाना है। मालूम है कि दिल दुखाना आपकी आदत है, प्यार नहीं कर सकते तो नफरत तो मत करो। मैं भी इसी मिट्टी का बेटा हूं, इसलिए फिक्र रहता है इस देश की जमीन का जहां हम तुम रहते हैं। नहीं तो यूं ही कोई लाल सरहदों पर अपनी जान नहीं गंवाता है। तो अब इजाजत दो जरा, मैं चलता हूं। मैं तो बस मुसाफिर हूं, मंजिल मेरी अभी बाकी है। मुझे पता है कि ये गुजरने वाली हवाएं मेरे गांव और खेत खलियान की तब तक याद दिलाती रहेंगी जब तक कि मैं सरहदों की हवाओं में लिपट नहीं जाता। ये इश्क मेरे देश की धरती का है जो मुझे अपनों से अलग करके भी मेरे सीने पे तिरंगे का रंग चढ़ा देता है। हमें फक्र है इन सरहदों की हवाओं पर जो हमारे घर की मखमली रजाइयों से ज्यादा गर्म रखती हैं। तभी तो हम अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल को इन बर्फीली चादरों में लिपटकर बिता देते हैं। हाँ, तुमसे एक बात कहता हूं कि हमारे यहाँ की गर्मी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जश्न मोमबत्ती और गुब्बारों से नहीं, बंदूक और बारूदों से मनाया जाता है। आज सालों हो गए इन बर्फीली सरहदों पर, शायद मेरी डायरी का पन्ना पूरा हो गया है। इस जिंदगी के पन्नों पर लिखा है, क्यों कोई समझ नहीं पाता कि सियाचन की अकाल ठंड और जैसलमेर की तपती गर्मी में कोई फौजी यूं ही जान नहीं गंवाता। इसे सहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, पैशन के साथ देशभक्ति की जरूरत पड़ती है। मैं पूछता हूं कि एक फौजी को उसके समाज से क्यों अलग कर दिया जाता है। अगर एक फौजी अपने देश के लिए जान गंवाता है तो उसके परिवार को सरकारी दफ्तरों में चक्कर क्यों लगवाया जाता है। क्यों कोई समझ नहीं पाता इस देश के खातिर एक बच्चा अपने बचपन की लोरी से लेकर झूले तक को भूल जाता है। क्यों किसी फौजी की पत्नी से उसे देशभक्ति का हिसाब मांगा जाता है। एक फौजी की पत्नी की कभी छुट्टी नहीं होती, बस कैलेंडर और वीकेंड के साथ उसका दिन बदलता रहता है। जब पति सरहदों की रक्षा कर रहा होता है तब एक पत्नी सिलवट पर हल्दी और मसालों के साथ अपने अरमानों को पीस रही होती है, जिसका स्वाद तो बहुत फीका होता है, जैसे मान लो कि सब कुछ हो घर में पर शायद खाने में नमक ना हो। माफ कर देना, तो मुझे जन्मदिन और शादी का सालगिरह एक साथ है, पर इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे जन्मदिन पर मेरे जीने की उम्र मांगना और वादा करता हूं कि अगली बार की शादी का सालगिरह साथ मिलकर मनाऊंगा। आज इन सरहदों को क्या हो गया है जो इतनी गर्म हवाएं बह रही हैं, कि जो ये आग के लपटों के साथ चिंगारियां उड़ रही हैं, ये लड़ाई का आगाज कर रही हैं या 15 अगस्त का जश्न मना रही हैं। इसी जज्बात के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। हे दुश्मन, तू घर में हो या बाहर में, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। हे दुश्मन, तू घर में हो या बाहर में, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। इस देश के खातिर अपनी जान लगानी पड़े तो हंसते हंसते लगा दूंगा। इसे कमजोरी समझने की हिमाकत मत करना। जरूरत पड़ी तो तेरे रक्त से इस जमी को सींच दूंगा। हे दुश्मन, अगर शैलेश की लिखी बातों पर तुझे शक है, हे दुश्मन, शैलेश की लिखी बातों पर तुझे शक है तो सीना चीर के देख, इस दिल के अंदर एक उभरता हुआ हिंदुस्तान नजर आएगा। यह ऑडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त शैलेश, मिलता हूं नई ऑडियो के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ, बाय बाय।